हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है, बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए अब जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, विच इज क्लासिफिकेशन of elements and periodicity in properties. देखिए इस चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि हाउ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड और ऑन विच बेसिस दे आर क्लासिफाइड। हम एलिमेंट्स को किस आधार पे बांटेंगे और बांट के हम उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी मीन्स रेपिटेशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल। मतलब अगर कोई चीज सर्टेन इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करती है तो उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे आपने साइन साइन एक्स कोस एक्स के ग्राफ पढ़े होंगे, ये भी एक सर्टेन इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, तो वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन हो गए। ठीक ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करने लगती हैं, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे। देखिए 11th क्लास का ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आप 10th क्लास तक क्या पढ़ के आते हैं। आपने 10th में डोबेलिनियर ट्रेट्स पढ़े थे, उसके बाद न्यूलैंड लॉ पढ़ा था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर आपने लोदरमेयर पढ़ा था, और फिर आपने मेंडलीफ पढ़ा होगा, डिमिट्री मेंडलीफ। सर लॉदरमेयर नहीं पढ़ा। यस सर। बात करता हूँ बेटा, बात करता हूँ। नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में पढ़ा दूंगा। ये नहीं पढ़ा ना, इस चैप्टर में पढ़ा दूंगा। देखिए मेंडलीफ की बात आपने जब 10th में पढ़ी होगी, तो मेंडलीफ ने ये कहा था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास मींस कि एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक अपने आप को रिपीट करती हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये रही थी कि जो आइसोबार्स होते हैं, सेम एटॉमिक मास, जैसे ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं पर इनके मास सेम हो सकते हैं। सच एलिमेंट्स आर नोन एज आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। तो आइसोबार्स को अरेंज करने में उसको दिक्कत होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कैल्शियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे आर्गन है। आर्गन इज 18, पोटेशियम इज 19, कैल्शियम इज 20, और इन तीनों के मास 40 हो सकते हैं। दीज थ्री आर आइसोबार ऑफ ईच अदर। तो एटॉमिक मास में उसको अरेंज करने में प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए ये जो डिमित्री मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल थी, जिसने कहा था कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये बात इतनी देर तक नहीं टिक पाई। फिर फाइनली आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यह कहा जाता है
कि that physical and the chemical properties of element are the periodic function of their atomic number. Periodic function of their atomic number, मतलब उसका आधार एटॉमिक नंबर था. मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करने के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल पर रिपीट होती थी. अब दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना, तो इसलिए इसमें इसको कोई पोजीशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी दिमित्री मेंडलीव को आई. और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हैं, इसमें दो बातों की नॉलेज हमेशा अपने पास रखिएगा. एक, इसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. हॉरिजॉन्टल रो मीन लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल कॉलम मीन्स टॉप टू बॉटम. जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं आप इन्हें पीरियड्स कहेंगे, और जो वर्टिकल कॉलम्स है टॉप टू बॉटम आप इनको ग्रुप्स कहेंगे. जो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 7 है, और जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो 18 है. हम सारी बात करेंगे आज की क्लास में. यानी कि जो पीरियड्स हैं 7 वो लेफ्ट टू राइट हैं, और जो ग्रुप हैं टॉप टू बॉटम वो 18 है पीरियोडिक टेबल में. देखिए इसमें ना एक बात और समझने के लायक हो जाती है कि जो मैजिक नंबर्स हैं, आप ये मैजिक नंबर जरूर याद करिएगा. केमिस्ट्री में याद होनी चाहिए, पूरी 11th पूरी 12th में. मैजिक नंबर हमारे ये होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. ये मैजिक नंबर्स हैं. तो व्हाट डज इट मीन मैजिक नंबर्स का? बेसिकली ये जो 2 लिखा है मैंने, ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं. और ये जो 8 लिखा है ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और ये 7th पीरियड जब पूरा डिस्कवर होगा तो उसके 32 एलिमेंट्स हैं. तो आप कह सकते हैं 6th और 7th पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और फर्स्ट पीरियड में सबसे कम 2 एलिमेंट्स हैं. मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहता हूं. ये जो फर्स्ट पीरियड है जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं, ये 2 एस के हैं. एस में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं. और ये जो सेकंड पीरियड है इसमें 8 एलिमेंट हैं. इनमें से 8 में 2 एस के इलेक्ट्रॉन वाले होंगे और 6 पी के इलेक्ट्रॉन वाले होंगे. टोटल 8 एलिमेंट होंगे. ऐसे थर्ड वाले हैं जिसमें एस के 2 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे और 6 पी के इलेक्ट्रॉन वाले होंगे. 8 हो गए ये भी. और ये जो फोर्थ पीरियड आता है इसमें एस के 2 होंगे, 10 डी के एलिमेंट होंगे इलेक्ट्रॉन वाले, और 6 पी के होंगे. टोटल 18 होते हैं इसमें एलिमेंट. ऐसे फिफ्थ में 2 एस के, 10 डी के एंड 6 पी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हो गए. टोटल 18 हो गए. 6th पीरियड में ध्यान देना, 6th पीरियड में यहां पे कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन बनते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनते हैं. 2 एस के, 10 डी के, 14 एफ के और 6 पी के. टोटल 32 हो गई है. और 7th में सेम
2 एस के, 10 डी के, 14 एफ के एंड 6 पी के। टोटल ये भी कितने हो गए? टोटल ये भी 14 नहीं 32 हो गए, नहीं हो गए? अब यहां पे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन क्या बनता है कि जो डी ब्लॉक या जो डी कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट होते हैं वो कौन से पीरियड में सबसे पहली बार दिखाई देंगे? कौन से पीरियड में? आंसर इज फोर्थ। फोर्थ पीरियड में सबसे पहली बार दिखाई देंगे। नॉर्मली बच्चा कहता है थर्ड में दिखाई देंगे, नहीं, फोर्थ पीरियड में डी के इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट दिखाई देंगे, थर्ड में नहीं दिखाई देंगे। और किस पीरियड में एफ के इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट दिखाई देंगे? आंसर इज सिक्स्थ। ये आप क्वेश्चन पूछें मल्टीपल चॉइस में मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। सिमिलरली कौन से पीरियड में पी के इलेक्ट्रॉन वाले सबसे पहली बार दिखाई देंगे? सेकंड। तो आप देख सकते हैं इवन नंबर्स हैं सारे। सेकंड में पी, फोर्थ में 6, फोर्थ में डी वाले एंड सिक्स में एफ वाले। ये एक पीरियड का आइडिया दिया मैंने। टोटल 7 पीरियड है हमारी पीरियोडिक टेबल में, मैंने उसका आइडिया दिया आपको। और बात रही ग्रुप की, अगर आप ग्रुप की बात करते हैं, टोटल कितने ग्रुप मैंने बताया आपको? 18। इस 18 में से 2 ग्रुप तो एस के हैं, S1 और S2 होता है ना, 2 ग्रुप तो इधर हैं, इसको हम S ब्लॉक कहेंगे। फिर D के 10 हैं। D1 से लेके कहां तक होता है बोलो? तो कितने ग्रुप हो गए? 10 हो गए। यानी कि 2 तो S वाले हैं, 10 ग्रुप D वाले हैं। फिर आगे 6 P1 से लेके P6, 6 P के हैं। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए देखो जरा? +10 +6 टोटल कम्स टू बी 18। 18 में से 2 इधर हैं, 10 इधर हैं और 6 इधर हैं। F कहां है? ये आज की क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। F कहां है अभी बता दूंगा आपको, चिंता मत करो। F कहां है? अभी मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक आइडिया दिया है कि पीरियड्स और ग्रुप का क्या मीनिंग है। टोटल पीरियड 7 हैं, जिसमें पहले में 2, दूसरे में 8 एलिमेंट, तीसरे में 8, फोर्थ में 18, 18 और 6 में सबसे ज्यादा और 7th में पूरा डिस्कवर होने के बाद सबसे ज्यादा एलिमेंट पाए जाएंगे। और ग्रुप की बात मैंने आपको बताई थी कि ग्रुप टोटल 18 है, 18 में से S के 2, D के 10 और 6 P के। तो हम आज की क्लास को शुरू कर सकते हैं। चलिए हम पीरियोडिक टेबल की बात की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 1 की। देखो, ग्रुप 1 का मीनिंग है S में 1 इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप 2 का मतलब है जिसके S में 2 इलेक्ट्रॉन हो। और ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं लीना, कल रात से फरार। लीना कल रात से फरार। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। दोबारा बोल रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। लीना कल रात से फरार। आज तो आप इसको लीना कल रात से फरार सुन लो और समझ लो और याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा तो ये ना सुना दे कोई मुझे कि सर लीना कल रात से फरार। आप साफ और स्पष्ट बोलेंगे सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब ये रेडिएशन एमिट करता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है जिनका।
तो यानी कि इस ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक स्टेबल एलिमेंट है, फ्रांशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर आप इनके पीरियड की बात करें, लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। टोटल कितने पीरियड गए थे बच्चों मैंने अभी आपको? 7. So 7. 7 पीरियड मैंने आपके सामने बना दिए, 7 पीरियड मैंने आपके सामने बना दिए। फर्स्ट पीरियड नहीं बनाया, अभी बनाऊंगा, वेट करो, अभी बनाऊंगा, वेट करो। फर्स्ट पीरियड अभी बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ है फर्स्ट पीरियड। ठीक है मेरे बच्चे। और लिथियम का एटॉमिक नंबर आपने बचपन से याद किया ही हुआ है। क्या होता है लिथियम का एटॉमिक नंबर? 3. Sir, 3. 1s2, 1s2, 2s1। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब लिथियम के एटॉमिक नंबर में 8 ऐड करो, सोडियम का आ जाएगा। मैजिक नंबर ऐड करने, मैजिक नंबर, 11. मैजिक नंबर ऊपर लिख दूं, ये देखो, 2, 8, 8, 8. 18, 32। That's 2. तो सोडियम के एंड में क्या आएगा? 3s1। पोटेशियम में फिर 8 ऐड करो, पोटेशियम में फिर 8 ऐड करो, 19 आ जाएगा। इसके एंड में क्या आएगा? 4s1. ठीक है जी। अब 18 ऐड करो, 18, तो 19 प्लस 18 कितना होता है? 37। आउटर में क्या आ जाएगा? अब सीजियम, 5s1. हाँ सीजियम में फिर 18 ऐड करो, जब फिर 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 55। 55. एंड में क्या आएगा? 6s1. 6s1। अब 32 ऐड करो, फ्रांशियम के 32 ऐड करो, 87. 87। तो फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर है 87, 87. और लास्ट में आ जाएगा 7s1। आपने एक बात नोट करनी मेरे बच्चों, 7s. सभी के लास्ट में s1 आ रहा है, यानी कि सभी का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते ना क्या होता है? Yes, sir. सभी का सिमिलर है। Yes, sir. और एक चीज और देखिए, आपने ध्यान दिया? आपने शायद नहीं दिया, मैं दिखाता हूं। आप देखो लिथियम के ये 2 लिखा है और 2 ही उसका पीरियड है। सोडियम में 3 लिखा है ये और 3rd ही उसका पीरियड है। रुबिडियम में आ जाओ, 5 लिखा है ये और 5th इसका पीरियड है। फ्रांशियम में 7s लिखा है और 7th इसका पीरियड है। कुछ बात समझ में आई आपको मेरे बच्चे? Yes, sir. तो उसका पीरियड उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा नहीं छुपा? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अभी और बात करेंगे। देखो, मैं चाहूं तो अपना काम बहुत आसान कर सकता हूं। पीरियोडिक टेबल बनी बनाई बहुत मिलती हैं। मैं चाहूं वो बनी बनाई पीरियोडिक टेबल आपके सामने स्क्रीन पे दिखा सकता हूं और बनी बनाई टेबल से आपको पढ़ा सकता हूं। एनसीईआरटी में बनी हुई है, छपी हुई है, मैं उसको पीडीएफ फाइल बना के सेव करके आपके सामने खोल के रख देता हूं, पर आपको समझ के आएगा? कुछ भी नहीं आएगा मेरे बच्चे, वो तो बचपन से देखते आ रहे हो। तो जो टेबल मैं आपके सामने बनाऊंगा ना बच्चे, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ही अलग हो जाएगा उसको देखने के बाद। तो हो सकता है आपको लगे कि सर ये टेबल क्यों बना रहे हो, बनी बनाई टेबल आप दिखा सकते हो हमारे को, चार्ट को टांग के पढ़ा सकते हो आप, पर मैं वो काम नहीं करूंगा। कुछ तो अंतर पैदा करूंगा मैं अपने पढ़ाने और दूसरों के पढ़ाने में। फिलहाल ग्रुप 1 क्लियर है? इज दिस Yes, sir. इज क्लियर? यस। ग्रुप 2 में आ जाइए। ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं बेटा मांगे कार स्कूटर
बाप रोए, बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। नेक्स्ट क्लास में मैं ग्रुप 2 सुनूंगा, तो कोई बेटा मांगे कार स्कूटर सुनाएगा ना, मैं उसको यहीं से एग्जिट कर दूंगा क्लास से। मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर आज के लिए है, पर नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है मेरे बच्चे। सोडियम। और ये जो रेडियम है ना, रेडियम भी रेडियो एक्टिव है। ये रेडियम वही एलिमेंट है जो मैडम क्यूरी ने इन्वेंट किया था। मैडम क्यूरी ने 2 एलिमेंट इन्वेंट किए थे, पोलोनियम और रेडियम। पोलोनियम उसने अपनी कंट्री को ऑनर करने के लिए रखा था, अपना देश को सम्मान दिया था। पोलैंड देश से बिलोंग करती थी मैडम क्यूरी, तो उसने नाम पोलोनियम रखा, और इसका नाम रेडियम, बहुत रेडियो एक्टिव होने की वजह से रेडियम रखा इसका नाम। अब आप इजिली, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे बच्चे, 4, राइट। आप बेरिलियम के नंबर Yes, sir. 8 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। 8 ऐड करेंगे, 12, 20, 18 ऐड करेंगे, स्ट्रोंशियम। 38, 18 ऐड करेंगे, बेरियम। 56, 56, और 32 ऐड करेंगे, यू विल गेट। 88, 88. तो आप बताओ, लास्ट क्लास में जिक्र चल रहा था कि सर हमें कहाँ तक के एटॉमिक नंबर याद करने हैं, तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था 20 तक याद करो, आगे आगे के तो मैं याद करा ही दूंगा आपको। ठीक है, ठीक। yes sir, तो इसके लिए आपको एक प्रोमिस पूरा करना पड़ेगा। आपको एलिमेंट याद करने पड़ेंगे ऐसे कि सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे याद करने पड़ेंगे आपको। अगर ऐसे याद कर लोगे ना, तो आप केमिस्ट्री में कई सारे आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो, कई सारे आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो रटे बगैर। समझ रहे हैं आप, सिर्फ लॉजिक से। तो आई थिंक ये याद करना ज्यादा बेटर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब आप बताओ बेरिलियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बेरिलियम का 1s2 2 ये 2 समझ में आया, कौन सा 2, S2, ये 2 कौन सा है, इसका पीरियड वाला 2 है। Period. Period. मैग्नीशियम के एंड में क्या आएगा, आउटर में क्या आएगा, 3s2, 3 क्या उसका पीरियड है, 4s2, 4 उसका पीरियड है, 5s2, 5 इसका पीरियड है, 6s2, 6 इसका पीरियड है, 7s2, 7 इसका पीरियड है। अभी तक की बात समझ में आ गई, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कोई डाउट? देखिए, No, sir. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बाद एक गैप है, वो क्यों है मैं आपको बताऊंगा, वेट कर लो। ये यहां से ये एक गैप है, अभी बताऊंगा क्या है गैप। ये गैप है डी का। डी में 1 2 3 4 4 होता ही नहीं है डी में, मालूम है, डी में 5 होता है। 5 कैसे आ जाता है, half Yes. electronegative होता है। फिर प्रॉपर D5 आता है, D6, D7, D8, D9 नहीं आता, D10 होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके। इसको D10 S1 पढ़ेंगे या S1 D10 पढ़ेंगे? S1 D10, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये D10 10 ग्रुप अभी मैं बताऊंगा, इन 10 ग्रुप की वेट कर लो बच्चे, इनकी वेट कर लो, इनकी बात मैं भी करूंगा, आप थोड़ी सी वेट कर लो मेरे बच्चे। इसके बाद शुरू होता है पी ब्लॉक। अब तो बेरिलियम के बाद नंबर किसका होता है, बेरिलियम के बाद बोरोन होता है। yes sir, बेरिलियम का बोरोन होता है, बोरोन का नंबर क्या होता है आप जानते हैं, 5। तो ये ग्रुप नंबर 1 to 2 तो एस के हो गए, ये 10 हैं, ये टोटल 10 हैं। तो 1 2 ये ग्रुप 3 होगा, ये ग्रुप 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कौन सा ग्रुप बनने वाला भाई, 13, 13, ये 13 ग्रुप बनने वाला है। 13, इसके लास्ट में पी में क्या आने वाला है, इसके लास्ट में पी P1, आने वाला है,
Yes. 1s2 2s2 2p1 होता है ना बोरोन, मतलब इनके लास्ट में p1 आएगा सबके एंड में। बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अभी इसकी वेट कर लो, अभी बताऊंगा। तो खैर इनके मेंबर हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आप याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, बाल गायब इंसान टकला, बाल गायब इंसान टकला, या ब्रिंग आलू गोबिंद थाली। याद करने का तरीका है जिससे आपको एलिमेंट भी याद हो जाए और सिंबल भी याद हो जाए। ठीक है बच्चे। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 5. बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है 5 बच्चे। और बोरोन के 5 एंड में क्या आता है? 1s2 2s2 2p, 1 और ये कितना होता है? 8 ऐड करो कितना हो जाएगा? 13 13। 3p1 है, ये 3p ये समझ में 3, ये 3, इस 3 का मतलब क्या है? Period. पीरियड, पीरियड इसका है सर। थर्ड पीरियड है ये। तो गैलियम के लास्ट में आएगा 4p1, इंडियम के 5p, थैलियम के 6p, और उसके नीचे आएगा 7p, क्योंकि 7 पीरियड का होगा ना मेंबर वो। अब गैलियम में 18 ऐड करो कितना आ जाएगा? गैलियम में 18 ऐड करो 31, गैलियम इज 31। फिर 18 ऐड करो, 49 फिर 32 ऐड करो। 81. अब बताओ एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत है किसी के? अब अगर आपको बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम पता है तो बोरोन के एटॉमिक नंबर में 8, फिर 18, फिर 18, 32 ऐड करके। अब बताओ थैलियम के नीचे जो आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? थैलियम के जो नीचे आएगा उसका एटॉमिक नंबर क्या? 89 Sir, 113. नहीं नहीं 113. 32 ऐड करना है। 108 Sir, 112 113. 112 113. 113. 112 81 तो है Sir, ही है। 112 32 ऐड करो ना। 113. 113 113। ये 113 लिखा अगर आपको नहीं दिख रहा स्क्रीन पे तो। देन कम्स P2 कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स, आउटर। नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप बनाएंगे? ग्रुप 14, मेंबर कार्बन, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ऐसे याद कर सकते हैं, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। अब इनके एटॉमिक नंबर नहीं लिखूंगा मैं मेरे बच्चे, अब आप समझ रहे हैं एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। आउटर में इसका लिख देता हूं, कार्बन के आउटर में क्या आएगा? 2p2, सिलिकॉन के 3p2, 4p2, लास्ट में 5p2, 6p2। तो लेड का एटॉमिक नंबर क्या हो गया भाई? 82। आप पढ़ते होंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, जब पढ़ते होंगे लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। पढ़ते थे न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, आज शायद पढ़ी नहीं होंगी आपने 9th 10th में, आगे चल के आएंगी। ग्रुप नंबर 15, आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? P3, मेंबर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाना पाटेकर असरानी सब बिखारी, नाना पाटेकर असरानी सब बिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और ये जो बिस्मथ है ना, इसकी अलग इंपॉर्टेंस है, अभी बताता हूं क्या, अभी बता रहा हूं।
जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बिस्मथ के ऊपर, अभी बता रहा हूं क्या। उससे पहले ग्रुप नंबर 16 की बात मैं कर लूं आपसे। ग्रुप नंबर 16 आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मेरे बच्चों? P4 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। मैंने कहा ना मैडम क्यूरी ने 2 एलिमेंट इन्वेंट किए थे, कौन कौन से? एक ये पोलोनियम रेडियम एंड पोलोनियम। और एक ये, हाँ, रेडियम एंड पोलोनियम। मैडम क्यूरी की 2 इन्वेंशन है। बहुत महान साइंटिस्ट मानता हूं मैडम क्यूरी को मैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है बच्चे। हाँ, अब बिस्मिथ की क्या इंपॉर्टेंस है, पहले गैस कर लो बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर क्या होगा, गैस कर लो। 83 है। बिस्मिथ सबसे लास्ट नेचर में स्टेबल, मिलने वाला हाँ, नहीं नेचर में तो पोलोनियम भी मिलता है मेरे बच्चे, स्टेबल। स्टेबल। बिस्मिथ नेचर में मिलने वाला लास्ट स्टेबल एलिमेंट है। मतलब बिस्मिथ के बाद जो भी आएगा वो सब रेडियो एक्टिव होंगे। रेडियो एक्टिव मीन्स वो अपने न्यूक्लियस से रेडिएशंस एमिट करते रहेंगे और वो छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। मतलब रेडिएशन एमिट करके वो स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते रहेंगे। ये आपको रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाया जाएगा, अभी आप इसको छोड़ सकते हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे लास्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा हमारे पीरियोडिक टेबल में। आंसर इज बिस्मथ। यहाँ आप इसी रूप को, इसी क्वेश्चन को अलग रूप से कर सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी कहां से शुरू होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोलोनियम, एटॉमिक नंबर, पोलोनियम। हाँ, एटॉमिक नंबर 84 से शुरू होती है। इसके बाद सब रेडियो एक्टिव है, इसके बाद सब रेडियो एक्टिव आते हैं मेरे बच्चे। ग्रुप 16 के बाद बारी आती है ग्रुप 17 की। आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो? P5. P5। तो अच्छा, उसको याद करना तो सिखाया नहीं मैंने ग्रुप 16 को। उस से टीपो, उससे टीपो। जब एक दूसरे की चीटिंग करते हो पेपरों में तो इधर उधर से चीटिंग तो करते हो आप, इधर उधर से टेपते तो आप, तो क्या बन जाएगा? उससे टीपो, उससे टीपो। चलिए ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, 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 ASTATIN। तो एस्टाटीन भी क्या होगा फिर? रेडियो एक्टिव। फर्स्ट क्लास भिखारी इन ऑस्ट्रेलिया। पर ये ना मैं अगली क्लास में सुनूं ग्रुप 17 सुनाओ तो फर्स्ट क्लास भिखारी इन ऑस्ट्रेलिया सुना रहे, वहीं पे ही क्लास से लॉग आउट कर दूंगा मैं। ध्यान रखना इस बात को। मैंने कहा ग्रुप 15 सुनाओ तो ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इसमें सुनाना है। ग्रुप 16 सुनाओ तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सुनाना है, उससे टीपो नहीं सुनाना। ध्यान रखना इस बात को। चलिए अब आती है बात ग्रुप 18 को। ग्रुप 18 में एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं सबका ध्यान चाहता हूं। ग्रुप 18 शुरू होता है हीलियम से। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, रेडन रेडियो एक्टिव है ये भी। पोलोनियम के पास सारे रेडियो एक्टिव हैं मेंबर। हीलियम, नियन, नियन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, जेनन, जेनन एंड रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम के लास्ट में S2 आता है, बाकी सबके लास्ट में P6 आता है। इसके लास्ट में 2p6, 3p6, 4p6, 5p6,
चलिए इनके एटॉमिक नंबर, मैं आपको याद है मैं लास्ट क्लास में इनके एटॉमिक नंबर तो वैसे ही करा रहा था आपको, भूल गए? Yes, sir. लास्ट क्लास में इनके एटॉमिक नंबर तो सिखाए थे। हीलियम इज 2, ऐड 8 क्या आ जाएगा? 10, ऐड 18, सॉरी ऐड 8, 18, 28. नाउ ऐड 18, 36, 32, नाउ ऐड 18, 54, 32। 86, अब तो 86, रेडन के बाद जो आएगा, रेडन के नीचे जो आएगा अनोनियम, उसका नंबर क्या होगा? sir 118, 118। और मैंने कहा था कि आर्गन क्रिप्टन जेनन, क्या है? बोलो 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 बोलो, क्या कहा था मैंने लास्ट क्लास में? आर्गन क्रिप्टन जेनन को याद करने का तरीका, 18 का मल्टीपल, शाबाश। मैंने कहा था 18 का टेबल है ये, आर्गन क्रिप्टन जेनन 18 का टेबल है। 18 बंदा 18, 18 36, 18 854, तो ये तीन तो याद कर ही लो। तो आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक समझ में आ गया मेरे बच्चों? अब आपको एक चीज दिखाई दी, हीलियम। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरे बच्चों? हीलियम का बताना जरा। 1s2, 1। अब ये 1 क्या होगा फिर बताओ? period, पीरियड, यानी कि फर्स्ट पीरियड में आपको क्या दिखाई? फर्स्ट पीरियड में आपको कोई और दिखाई दिया? फर्स्ट पीरियड में आपको हीलियम ही दिखाई दिया। एक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन है फर्स्ट पीरियड में ही, पर हाइड्रोजन की पोजीशन अलग ही है, अलग से हाइड्रोजन को रखा हुआ है, ना कोई ग्रुप है इसका। पर हाँ, हाइड्रोजन का पीरियड क्या होगा? ये 1s1 होता ना, तो 1s1 इसका पीरियड क्या होगा फिर बताओ? 1, पीरियड 1 है, इसका ग्रुप फिक्स नहीं है। हालांकि लॉजिक से देखा जाए इसका ग्रुप क्या होना चाहिए? 1। तो छोटी क्लासेस में हो सकता है आपको पढ़ाते हो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1, पर असलियत यह हाइड्रोजन का कोई भी ग्रुप नहीं है, इसकी पोजीशन अलग है। कहाँ है, क्यों है, कैसे है, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे 8 हाइड्रोजन चैप्टर में कि ऐसा क्यों है। तब तक के लिए आपको वेट तो करनी पड़ेगी मेरे बच्चे। तो नाउ फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली, ये देखो ये फर्स्ट पीरियड कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2। 2 कौन से भाई? hydrogen and helium, यस। सेकेंड पीरियड कंटेन हाउ मेनी? 8। 8, मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। थर्ड पीरियड कंटेन हाउ मेनी? 8। कहां से? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब आ जाओ फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में बताओ कितने एलिमेंट फालतू आ रहे हैं, गिनना जरा। 10, 10. ये 10 कहां है? ये डी ब्लॉक के मेंबर हैं। और मैंने आपको अभी बताया कौन से पीरियड में, अभी बताया कौन से पीरियड में, कौन से पीरियड में डी के एलिमेंट दिखाई देते हैं सबसे पहली बार? फोर्थ में। 4, सेकंड में पी के, फोर्थ में डी के, और सिक्स्थ में एफ के। 2 4 6। चलो अब हम बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक की। आ जाइए, आ जाओ डी ब्लॉक की आ जाइए। आपको 2 ब्लॉक समझ में आ गए। एक पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। फिर एक पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है देखना? 6, 6 हैं। 10 डी के बनाने वाला हूं, आ जाओ। आप जानते हैं कैल्शियम का नंबर 20 होता है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका? 20 का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ है? 4s2। 4, कैल्शियम के बाद एलिमेंट आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21।
जानते हैं उसके लास्ट में क्या आएगा? फिर लास्ट में क्या आएगा? 4s2 3d 1. 4s2 3d1। अब बताओ, अब देखो आपको मेरा क्वांटम नंबर का लेक्चर याद आएगा। 4s2 3d1 यूं लिखा जाए या 4s2 3d1 यूं लिखा जाए? बताओ जी, अब बताओ। थोड़ा सा लॉजिक आप सीख चुके हो आप। First part. First one. फर्स्ट वन इज करेक्ट। हालांकि इलेक्ट्रॉन पहले गए किस में है? 4s2 में। बाद में सर फर्स्ट वाला। हाँ, इलेक्ट्रॉन पहले किस में गए हैं? 4s2 में। सबूत क्या है? 4s2 में इलेक्ट्रॉन गए हैं, सबूत क्या है? ये रहा कैल्शियम। 20वां इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है? देखना 20वां इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है कैल्शियम का? 4s2 में बैठा, नहीं बैठा? यस सर। तो 21वां कहां बैठा है फिर? P1. ये रहा 21वां इलेक्ट्रॉन। तो लॉजिकली फिर बच्चा कहेगा सर 4s2 20 हो गए, तो 20 के बाद 21वां तो यूं लिखेंगे 4s2 3d1। नहीं, मैंने क्या लॉजिक बताया था? s में इलेक्ट्रॉन आने के बाद s की एनर्जी बढ़ जाती है, s को बाद में लिखेंगे फिर। ये बताया था, नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आप ध्यान रखना, स्कैंडियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 3d1। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। बताओ टाइटेनियम क्या क्या होगा? नंबर 22 है S2D2। भूल गए? एटॉमिक नंबर में कॉन्फ़िगरेशन छुपा होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 S2D3। कमाल हो गया। तो एटॉमिक नंबर में कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना मैंने आपको ये। Yes, sir. Yes, sir. वेनेडियम के बाद क्या आता है? क्रोमियम। यस सर। क्रोमियम Chromium. क्रोमियम इज 24। ये S2D4 नहीं होता, ये S2D4 नहीं होता। ये क्या हो जाता है? S1 D5. D5। S1 D5. हाँ, ये हो जाता है S1D5। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों होता है मैं बता चुका हूं। क्रोमियम के बाद आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज 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 Mn सिंबल है इसका। नंबर 25 S2। आयरन नंबर 26 S2D6। D5. कोबाल्ट S2D7। निकल बोलो D8. S2D8। 11 कॉपर S1D। D10. नहीं, D10 होता है, ये एक्सेप्शनल होता है। और जिंक आ गया हमारा लास्ट 30 S2। D10. शाबाश। 4s2 3d10। अब मेरे बच्चों कॉन्फ़िगरेशन याद आया आपको? थोड़ी सी ये फीलिंग आई आपको कि कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो आप परेशान हो सकते हैं? बोलिए बच्चे। यस सर। Yes, sir. आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगी कि सर जब कॉन्फ़िगरेशन करा रहे थे और इतनी मेहनत कर रहे थे, तब बार बार एक ही बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तो वजह तो होगी ना बच्चे। इस चैप्टर में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आते हैं मेरे बच्चे, बिलीव मी। और ये जो सीरीज बन गई ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इन सभी के इलेक्ट्रॉन मैं अलग कलर से लेता हूं। स्कैंडियम से लेके ये 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 जो सीरीज बन गई, इसको कहते हैं 3D सीरीज। बहुत लाइट हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा ना। इस कलर से ले, ये ठीक है। हाँ जी, ये बन गई 3D सीरीज। दिख रहा है बच्चों ये? अब यस सर। 3D सीरीज बन गई। क्यों इसको 3D सीरीज क्यों कहा? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? 3D में जा रहे हैं। स्कैंडियम 3D बन रहा है ना लास्ट में, आउटर में। जिंक 3D10 है ना, 3D सीरीज। तो 3D सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम एंड्स एट जिंक। इज इट क्लियर? देखिए,
स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, इरिडियम, जिंक तक चलता गया, 30 तक आ गई। फिर जिंक के बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलिनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन आया, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम आया। मेरे बच्चे स्ट्रोंशियम के बाद एलिमेंट आता है जिट्रियम। आप बताना स्कैंडियम के बाद जिट्रियम, स्कैंडियम के बाद जिट्रियम, स्कैंडियम से जिट्रियम के बीच में कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? स्कैंडियम से जिट्रियम के बीच में 10 डी के, 6 पी के और 2 एस के दिखाई दे रहे हैं आपको। 10 डी के, 6 पी के और एस के 2, तो 18 दिखते हैं। तो स्कैंडियम का 21 है, 21 में 18 ऐड करो, कितना आ गया? 39. जिट्रियम इज 39। और जिट्रियम के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? जिट्रियम के लास्ट में क्या आएगा? 5s2 4d1। ठीक है जी। तो जिट्रियम से लेके कैडमियम तक ये सीरीज चलती है। जिंक 30 है, 30 में 18 ऐड करो, कैडमियम आ जाएगा। जिंक 30 है, 18 ऐड करो, कैडमियम आ जाएगा, तो 48 हो गया। अब तो कैडमियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 5s2 4d 10, 10. 5s2 4d 10। ये इस सीरीज का नाम क्या रखेंगे बताना फिर जरा। 4D. 4D3 series. यानी कि 4d सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम जिट्रियम एंड्स एट कैडमियम। तो 4d10 के बाद 5p1, 5p2 एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट मेरे बच्चों? No, sir. हाँ, अब आ जाओ 6th पीरियड में। 6th पीरियड की शुरुआत कहां से हो रही है? देखो देखो देखो, 6th पीरियड की शुरुआत कहां से हो रही है? Sir, CS. सीजियम से। सीजियम को हथेली में रखोगे ना, आपकी हथेली को बंद करोगे तो सीजियम पिघल जाएगा। इसका मतलब सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट आपके बॉडी टेम्परेचर से भी कम होता है। आपका बॉडी Low है. होता है 38-39 डिग्री सेल्सियस, सीजियम उससे नीचे मेल्ट कर जाता है। 30-32 डिग्री पे सीजियम मेल्ट कर जाता है। अच्छा, आपको ये याद है मेरे बच्चे? ये देखता हूं आपको कितना याद है जो मैं लिख रहा हूं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, याद है ये आपको? 5s Yes, Yes, sir. sir. 5d Yes, sir. 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f, याद है? और हम इसको ऐसे क्रॉस करते थे। सबसे पहले 1s आता था, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3s 3 4s, फिर 3d 4p। देखो 3d के बाद 5S. 3d के बाद क्या 5s. कटा है? 3d के बाद क्या कटा है? 4P. 4p. ये देखो 3d के बाद 4p शुरू हो गया। अब तो 4p के बाद क्या कटा है? 5S. 5s. ये देखो 5s शुरू हो गया। अब वो 5s के बाद क्या कट रहा है? 4D. 4D. 4d शुरू हो गया। आ रही है समझ में? लॉजिक समझ में आ रहा है? अब 4d के बाद क्या कट रहा है? Yes, sir. 5P. 5P. ये 5p चल रहा है, 5p चल रहा है। देखना 5p के बाद क्या कट रहा है? 6S. लो जी 6, 6S. ये 6s शुरू हो गया। अब आ जाओ, अब आ जाओ, 6s चल गया। अभी जितनी भी मैंने लाइनें काटी हैं मैं इसको हटा रहा हूं ताकि टेबल में गंदगी ना आए। देखते हैं, पहले ये पहले हटा दूं मैं ये।
अब बताओ जी 6s के बाद क्या आ रहा है? 4F. 4f 4f। मेरे बच्चे बेरियम का नंबर देखो क्या है, बेरियम का नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ढूंढो बेरियम का नंबर क्या है? 56। 56. 56. देखो बेरियम के बाद एलिमेंट आता है, उसका नाम है लैंथनम। ध्यान से समझना, इसीलिए मैं टेबल बनाई नहीं है, टेबल आपके सामने बना रहा हूं। अब बताओ लैंथनम का 57 इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, जल्दी बताओ। 4F. 4f में। बहुत बढ़िया। क्या आप सभी सहमत हैं कि लैंथनम का 57 इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए? सभी सहमत हैं? सर कैसे? आप देखो 6s के बाद क्या कट रहा है, 6s के बाद क्या कट रहा है, देखो जरा रेड पेन से इस लाइन में देखो 6s के बाद क्या कट रहा है। सर 4F. बस फिर कैसे का पूछने का मतलब ही नहीं है, यानी कि आपको 1s2 2s2 2p6 याद नहीं है, इसका मतलब 1 2 2 3 याद है वंशिका? Yes sir. जरा सुनाइए जरा। 1 2 2 3 4 3 4 5 4 5. यही है? Yes sir. दोबारा बोल सामने जो लिखा है। 1 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7. SPDF SS PSPS DPS FDPS। अब बता 6s के बाद क्या आ रहा है? Sir 4F. बस फिर तेरे चक्कर में इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, ये 1 2 2 3 मुझको उम्मीद थी आपको याद होगा। चलिए तो बताओ जी लैंथनम का इलेक्ट्रॉन किस में गिरेगा? 57वां इलेक्ट्रॉन किस में गिरेगा? जो 6s है ना, ये पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहां तक? 56। अब तो 57 इलेक्ट्रॉन लॉजिकली जाना किसमें चाहिए, जल्दी बोलो। 4F. 4f में। पर लेंथ 4F. इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं होता। लैंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 6d1, सॉरी 6s2 5d1। इसका इलेक्ट्रॉन डी में गिरता है, 5 के डी में, 4 के एफ में नहीं। किस में गिरा देखो, इसमें गिर गया। लेंथनम के बाद मैं लेंथनम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा हटा के लिख दूं, थोड़ा सा बीच में आ गया, ये तंग करेगा ये बाद में। लेंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में गिरता है? 5d1 में। 1. लेंथनम के बाद बच्चे एलिमेंट आता है, उसका नाम है सीरियम। ध्यान देना, ध्यान चाहता हूं सबका। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58। सीरियम का इलेक्ट्रॉन गिरता है 4f में, इसमें 4f में गिरता है सीरियम का इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेंथनम का एक्सेप्शनली गिरा है 5d में, तो सीरियम का गिरता है 4f में गिरता है जाके। सीरियम से लेके लुटीशियम तक, सभी के इलेक्ट्रॉन गिरते हैं किसमें? f में गिरते हैं। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो भाई। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। हाँ जी, इनके इलेक्ट्रॉन गिरते हैं 4f में। 4f, ये सीरीज बन जाती है 4f सीरीज। अब तो 4f में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गिरते हैं बोलो? 4f में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गिरते हैं? 14. 14। तो सीरियम से लेकर लुटीशियम तक 14 एलिमेंट होते हैं, 14। तो सीरियम अगर 58 है
तो बताओ ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? टोटल 14 एलिमेंट हैं। 72 नहीं मेरे बच्चे, 71, तभी 14 बनेंगे। 72 कर दूंगा तो 15 हो जाएंगे। आप एक काम करो ना, आप 58, 59, 60, 61, देखना मैंने कितने लिखे हैं, काउंट करना ग्रीन कलर में कितने लिखे मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, बच्चे। तो अगर मैं 72 लिख देता तो कितने एलिमेंट हुए थे? 15, 15 हुए थे। आप मेरी रिकॉर्डिंग में देखना, मैं रिकॉर्डिंग में भी बच्चों को बता रहा हूँ कि बच्चे 72 कर देते हैं, देखना जरा जाके। वहां पे बच्चा 72, मैं प्रिटेंड करूंगा बच्चा 72 बोलता है, तो वो बात सही है, बच्चा 72 बोलता है, बस 71 है बच्चे, तभी तो 14 एलिमेंट होंगे। 58 से लेके 71 टोटल काउंट करके देख लो, टोटल 14 एलिमेंट हैं ये। इनके इलेक्ट्रॉन गिरते हैं मेरे बच्चे 4a किसमें, 4k किसमें, f में। F में, अब बताओ 4f भर गया, अब आ जाओ, ये भर गया, 4f भर गया, अब किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 5D, 5d में। यानी कि अगला जो एलिमेंट आएगा उसका इलेक्ट्रॉन गिरेगा 5d में। लैंथनम के बाद अगला एलिमेंट आता है होफमियम, होफमियम ये, इसका इलेक्ट्रॉन गिरता है 5d2 में। अब बताओ होफमियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा फिर? ल्यूटीशियम इज 71, होफमियम का क्या होगा? 72। लैंथनम का क्या था? 56। 57, अब बताओ पीरियोडिक टेबल में लैंथनम के बाद होफमियम है, 14 एलिमेंट कहां है? 4F, हाँ, 4F में, में आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में लैंथनम के बाद होफमियम होता है, और लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है, होफमियम का 72 होता है। तो 57 और 72 में कितने एलिमेंट फालतू हैं? 14। वो कहां, 14, वो कहां है? 4F में, वो डी ब्लॉक में क्यों नहीं आए? जल्दी बताओ डी ब्लॉक में क्यों नहीं आए? अरे डी ब्लॉक में वो आएगा ना जिसका इलेक्ट्रॉन डी में गिरेगा। और सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम yes, के इलेक्ट्रॉन किस में गिर रहे थे? सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के इलेक्ट्रॉन किस में गिर रहे थे? F, वो 4F डी में, डी ब्लॉक में आ ही नहीं सकते थे, वो डी ब्लॉक में आ नहीं सकते थे। हालांकि मेंडलीफ को ये नहीं पता था कि वो 14 एलिमेंट का गैप क्यों आ रहा है। ये बाद में गैप समझ में आया कि गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एफ में गिरते हैं, उसको एफ का नॉलेज थोड़ा थी, पर उसने गैप तो छोड़ ही दिया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच क्यों नहीं कर रही। तो होफमियम से लेके मरकुरी तक सभी के इलेक्ट्रॉन किस में गिरेंगे? जल्दी बोलो। D block, 5k, D10, ये सीरीज कौन D सी बन block जाएगी? में, 5D, यानी कि 5d सीरीज शुरू कहां से होती है? लैंथनम पे खत्म कहां होती है? मरकुरी पे। अब बताओ मरकुरी का एटॉमिक नंबर होना क्या चाहिए था? जिंक 30 है, कैडमियम 48 है, तो मरकुरी, अच्छा कैडमियम और मरकुरी के बीच में कितने एलिमेंट है गिनवाऊं? 32 एलिमेंट है, गिनवाऊं 32 कैसे हैं? कैडमियम और मरकुरी के बीच में 32 एलिमेंट कैसे होंगे? गिनवाऊं? ये देखो, और मैं गिनवाता हूं। मैं गिनवाऊंगा, किस पेन का सहारा लूं? चलो ये रेनबो पेन का सहारा लेते हैं आपको समझाने के लिए। आ जाओ, कैडमियम से लेके मरकरी तक 32 एलिमेंट गिनवाऊंगा आपको। ये देखो, 6 ये रहे, 6 ये, 2 ये रहे, कितने हो गए? 10, 14 ये रहे, कितने हो गए? 8 और 14 कितने हो गए? 22, 22। और 10 ये रहे। 32, तो बताओ 32 एलिमेंट हो गए नहीं हो गए मरकरी के और कैडमियम के बीच में? तो बताओ कैडमियम में क्या ऐड करूं कि मरकरी का एटॉमिक नंबर आ जाए? 32, 32। लॉजिक समझ में आया? 32 क्यों? 14 एलिमेंट क्यों एक्स्ट्रा आ रहे हैं? ये 14 एलिमेंट कहां से फालतू आ गए?
एफ में 14 इलेक्ट्रॉन थे। चलो अब आ जाओ मरकरी। मरकरी के लास्ट में क्या आएगा बच्चे, जल्दी जल्दी से बताना, मरकरी के लास्ट में क्या आएगा? 5d D10. 5d10। आ जाओ ऊपर, आ जाओ जहां पे मैंने जो एरोस बना रखे हैं। 5d10 भर गया। अब बताओ 5d10 के बाद किसका नंबर है? 6p. 6p। दिखाऊं 6p? ये देखो, ये 6p, ये सारे 6p वाले आ रहे नहीं आ रहे? ये देखो 6p। अब बताओ 6p के बाद किसका नंबर आ रहा है? 7s. 7s। ये देखो 7s आ गया। अब बताओ 7s के बाद किसका नंबर आया? 5F. 5f. 5f। 5F. 5f। ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया। मेरे बच्चों, रेडियम के बाद एक एलिमेंट आता है, नाम है उसका एक्टीनियम। क्या नाम है उसका? एक्टीनियम। नंबर क्या होगा एक्टीनियम का? गैस करो, बोलो बोलो। 89. 90, हाँ 89, सॉरी 89। एक्टीनियम 89 है। एक्टीनियम का इलेक्ट्रॉन गिरना किसमें चाहिए था, ये बताओ, गिरना किसमें चाहिए था? 5f. बहुत बढ़िया, 5f में गिरना चाहिए था, पर 5f में ना गिर के उसका एक्सेप्शनल है 6d में गिरता है। इसकी भी एक्सेप्शनल है, यानी कि जैसे लेथनम में इलेक्ट्रॉन किसमें गिरा था? 5d में। एक्टीनियम का इलेक्ट्रॉन किसमें गिरता है? 6d. 6d में गिरता है। मेरे बच्चों, एक्टीनियम के बाद एलिमेंट आता है थोरियम। थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 90। जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉन किसमें गिरता है? 5f. 5f में गिरता है। 5f में ये गया। सारे इलेक्ट्रॉन गिरते हैं 5f में। सीरीज कौन सी बन जाती है? 5f series. थोरियम से लेके लोरेंशियम तक है ये एलिमेंट। 14 एलिमेंट है, 14। तो 14 एलिमेंट है, 5f14 तक भरेगा ना, तो लोरेंशियम 5f14 होता है। तो थोरियम 90 है, तो लोरेंशियम क्या होगा मेरे बच्चों? 103. अब ठीक आया ना बच्चे? 103। 103। ये सीरीज बन गई 4f सीरीज। अब बताओ 103 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5f के बाद किसका नंबर आ रहा है? 6d. 6d का। ये आ रहा है, ये 6d का नंबर आ रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन जाता है सीधा यहां पर rf में। rf मतलब रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड को ऑनर कर रहे हैं। रदरफोर्ड भी महान साइंटिस्ट था ना, उसको ऑनर कर रहे हैं रदरफोर्ड को। तो रदरफोर्डियम है ये। अब रदरफोर्डियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 62। यानी कि ये सीरीज कौन सी बन रही है फिर? ये सीरीज कौन सी बन रही है? 6d series. ये सीरीज बन रही है 6d सीरीज। ठीक है जी। मरकुरी के नीचे, मरकुरी के ठीक नीचे एलिमेंट आता है Cn। Cn मतलब क्यूरियन। क्यूरियन, मैडम क्यूरी को ऑनर कर रहे हैं। Cu नहीं लिखा, Cn लिखा है, क्यूरियन। ठीक है जी, मैडम क्यूरी को ऑनर कर रहे हैं जी। अब तो क्यूरियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 112. बहुत बढ़िया। 112 कैसे पता लगाया बच्ची? 80 plus 32. 32 क्यों किया? मरकुरी के बाद 32 ऐड क्यों किया? गिनवाऊं 32 ऐड क्यों किया? Sir, 14 देखो, elements plus मरकुरी के 14 बाद elements. मरकुरी के बाद 6 तो ये रहे, 2 ये रहे, 10 ये रहे और 14 ये रहे। तो 2 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 6 टोटल कम्स टू बी 32। तो क्यूरियम का नंबर क्या होगा? 112। अब बताओ 112 के बाद 112 के बाद 113, 114, 115, 116, 117, लास्ट क्या आ गया? 118. समझ आ गई मेरे बच्चे बात? Yes, sir. पीरियोडिक टेबल खत्म कर दी Yes, हमने। sir. तो आपने देखा गैप कहां कहां है? गैप दिखाऊं, गैप कहां है दोबारा से? ये देखो गैप ये है।
लेंथनम और हॉफमियम के बीच में 14 एलिमेंट का गैप है, वो कहाँ है वो 14 एलिमेंट? ये F block. सीरियम से लेके लुटीशियम तक। और दूसरा गैप कहाँ है? एक्टीनियम से लेके रदरफोर्ड, Rutherford. 89 से लेके 104, 14 एलिमेंट का गैप कहाँ है? ये रहा। थोरियम से लेके लोरेंशियम 90 से लेके 103, इलेक्ट्रॉन गिरता है 4f में, सीरीज बन गई 4f सीरीज, सॉरी 5f सीरीज। तो जो 4f सीरीज है, इसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर फॉलोड जस्ट आफ्टर लैंथेनम, एंड 5f सीरीज इज नोन एज एक्टिनॉइड्स। Because these elements are followed just after actinium. थोरियम से पहले क्या आया था? थोरियम से पहले एक्टिनियम था ना, तो इसलिए एक्टिनॉइड। और सीरियम से पहले क्या है? लैंथेनम, तो इसलिए लैंथेनॉइड। हालांकि लैंथेनम की सारी प्रॉपर्टीज लैंथेनॉइड से मैच करती है, और एक्टिनियम की प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड से मैच करती है सारी, पर पड़ा वो उधर है, वो उधर पड़ा हुआ है। तो अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ मेरे बच्चे, एस ब्लॉक कैसे बना, डी ब्लॉक कैसे बना, पी ब्लॉक कैसे बना, और एफ ब्लॉक कैसे बना। एफ ब्लॉक की जनरेशन फॉर्मेशन समझ में आई आपको? एस ब्लॉक की फॉर्मेशन कैसे हुई मेरे बच्चे? Yes, sir. पर इसमें एक बात ध्यान दिया आपने, एक बात ध्यान दी, जब मैं Sir, SD here. जब मैं 4f को भर रहा था, तब मैं 5d को नहीं भर रहा था। ये बात समझ में आई आपको? ये खाली पड़ी थी। 4f के बाद मैंने 5d को भरना शुरू किया ना, ये देखो ना, मैं यहां लिखता हूं, ब्लैक पेन से लिखता हूं, अब तो ग्रीन हो चुका ना वो। 4f के बाद मैंने किसको भरना शुरू किया होगा? 5d को। यानी कि जब मैं 4f भर रहा था, 5d को नहीं भर रहा था। ठीक इसी तरह से जब मैं 5f को भर रहा था, तब कौन सी सीरीज नहीं भर रहा था मैं? 6d खाली थी। यानी कि 6d से पहले मैंने किसको भरा? 4f या 5f? 5f को भरा। ये देखो, 5f पहले भरा, 6d बाद में भरेंगे नहीं भरेंगे? अब बताओ, 5f पहले आता है 6d पहले आता है? 5f पहले आता है। बस, यानी कि जब हम 4f की फिलिंग कर रहे थे 5d खाली था, और जब हम 5f की फिलिंग कर रहे थे क्या खाली था? 6d। बहुत बढ़िया। ये बात दोबारा से बोलूंगा, दोबारा से सुनना। आप कहोगे सर क्यों दोबारा सुने, क्यों दोबारा बोल रहे हो? तो जब कोई बात, गहरी बात समझ ना आए, और आपको लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा समझदार है, तो उसकी बात मान लो। तो कई चीजों तक हमारी सोच नहीं जा पाती, और अगर आपको लगता है वो आपसे ज्यादा समझदार इंसान आपको बता रहा है, और आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों बता रहा है, तो भी मान लो उसकी बात। इसलिए दोबारा सुन लो ये बात को। नहीं पल्ले पड़ रही, क्यों बता रहे हैं सर, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो इस बात को। When we fill 4f series, 5d series is vacant. यहां इसको, कान को दूसरी तरह से घुमा के पकड़ लो। Before filling 5d series, before filling 5d series, 4f series is filled first. ये लाइन समझ में आई मैंने क्या कहा? Yes sir. Before filling 5d series, 4f series is filled first. वो तो ऑब्वियस है। 72 का इलेक्ट्रॉन 5d में गया है, तो 72 से पहले सारे इलेक्ट्रॉन तो 4f में जा रहे थे। अच्छा, ये लाइन समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बिफोर फिलिंग 6d सीरीज, 5f सीरीज इज फिल्ड फर्स्ट। Yes sir. और अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो वो एरो वाली लाइन देख लो, एरो वाली लाइन आ जाओ। बिफोर फिलिंग 5d, 4f is filled first. Before filling 6d, 5f is filled first. अब बात समझ में आ गई? यहां से समझ में आ गई, यहां से? ठीक है, याद रख लोगे ये बात। तो पीरियोडिक टेबल को लेकर कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से।
किसी को पीरियोडिक टेबल से लेके कोई डाउट है? नहीं है बच्चे? हेलो, मेरे को सुन पा रहे हो? यस सर। कोई डाउट है? नहीं है सर। याद करने हैं। बोलो बोलो। ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जैसे लिथेनियम से मर्क्यूरी तक ये याद करने हैं। ये 12th में याद कराऊंगा बच्चे। अभी हम एस के और पी के याद कर ले बुढ़िया। एस के पी के अभी याद कर लो। डी के और एफ के 12th में याद कराऊंगा। ठीक है बच्चे? ओके सर। डी के याद करने तो स्कैंडियम से लेके ये जिंक तक याद कर ले बस। ठीक है? वो तो 30 एलिमेंट हो गया ना। हाँ, ये याद कर लो। बाकी एस के सारे, पी के सारे याद कर लो। अब आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल लोगे? ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्लास इससे आगे शुरू करेंगे। कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इससे आगे शुरू करेंगे। कोई डाउट है किसी को? नो सर।